Hello students, welcome. Today we are discussing about position of two circles. देखिए बेटा, दो सर्किल्स होंगे और उनकी क्या पोजीशन है आपस में, किस तरह से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या फिर किस तरह दोनों एक दूसरे को टच करते हैं या एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल लाई करता है या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये डिफरेंट पोजीशंस अपन चेक करेंगे। साथ के साथ जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में दो सर्कल्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दो सर्कल का कॉमन कोड कैसे निकालते हैं, दो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला सर्कल कैसे निकालते हैं, वो सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। देखिए बेटा, फर्स्ट पोजीशन, सपोज टू सर्कल टच ईच अदर एट द एक्सटीरियर पॉइंट। सपोज ये सर्कल आपका फर्स्ट है S1, ये सर्कल है आपका S2। क्लियर? ओके, the center of first circle is C1 and the center of second circle is C2. Okay, so can you find distance between the circle? The distance between circle C1 C2. C1 C2 means distance between circle. Distance between circles. Okay, and suppose R1 is the radius of circle and R2 is the radius of circle second. ओके, अब फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सेंटर C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल है। इट मीन्स आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर ये कंडीशन गिवन है, इट मीन्स टू सर्कल आर टच एट द पॉइंट। टू सर्कल टच एट ए पॉइंट या आउटसाइड। दो सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, कहाँ पे? बाहर की तरफ। कब? जब दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों रेडियस के समीशन के इक्वल हो। ओके, अच्छा एक बात और, अगर ऐसा केस है कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटीरियर पॉइंट पर टच करते हैं तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन? ओके, तो कॉमन टेंजेंट देखिएगा, कॉमन टेंजेंट कितना बना सकते हैं। तो एक टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों सर्किल के लिए टेंजेंट है, इट इज कॉमन टेंजेंट। ओके, सेकंड वन इज इट इज द सेकंड कॉमन टेंजेंट एंड इट इज थर्ड कॉमन टेंजेंट। ध्यान से देखिए, जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे भी अपन एक टेंजेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 कॉमन टेंजेंट अपन ड्रॉ करेंगे जो दोनों सर्किल के ऊपर होगी। कॉमन का मतलब जो दोनों के लिए हो। सो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट? तो आप क्या लिखेंगे? 3। क्लियर? तो इसमें दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन दैट कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल टू सम ऑफ रेडियस, देन हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल्स? तो आप बोलेंगे देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट। एक तो ये हो गया। दूसरा, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है सेकंड। अब बताइए कि कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे, सेकंड का सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट का रेडियस फाइंड करेंगे, सेकंड का रेडियस फाइंड करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा केस होगा। सो इट इज द फर्स्ट केस व्हेन टू सर्कल आर टच एट ए पॉइंट आउटसाइड। ओके, नाउ सेकंड पोजीशन। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के समीशन के इक्वल होगा तो दोनों सर्किल एक दूसरे को आउटसाइड पॉइंट पे टच करेंगे। तो कॉमन टेंजेंट अपन यहाँ पे 3 ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पोजीशन।
सेकंड पोजीशन, सपोज टू सर्कल आर नॉट टच ईच अदर, दो सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि सर दैट इज द फर्स्ट सर्कल, इट इज सेकंड सर्कल, द सेंटर ऑफ फर्स्ट इज C1, सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल इज C2. ओके, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज R1, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज R2. ओके, इन दैट केस द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2, देखिए C1 और C2 ये टोटल डिस्टेंस इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2. आप क्या नोट कर रहे हैं बेटा कि दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों रेडियस के सम्मिशन से भी क्या है, ग्रेटर है. इट मीन्स दोनों आपस में दूर दूर हैं, टच नहीं कर रहे हैं. तो ये कंडीशन हो गया. इट मीन्स टू सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट, ना तो टच कर रहे हैं और ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके, तो बताइए कॉमन टेंजेंट कितनी होगी बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द फर्स्ट कॉमन टेंजेंट, इट इज द सेकंड कॉमन टेंजेंट, इट इज द थर्ड कॉमन टेंजेंट, इट इज द फोर्थ कॉमन टेंजेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दो सर्किल जो ना तो इंटरसेक्ट करते हैं ना टच करते हैं, तो यहाँ पे टोटल कॉमन टेंजेंट जो है, कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगी आपके पास 4. टोटल कॉमन टेंजेंट कितना हो गया बेटा, 4. कंडीशन सेंटर के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर होगा सम ऑफ रेडियस के. ओके बेटा, सो इट इज द सेकंड पोजीशन ऑफ टू सर्कल. नाउ थर्ड पोजीशन, यस थर्ड पोजीशन इज दैट टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट. दो सर्कल हैं वो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो मान लीजिए फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1 है, दूसरे का C2 है. तो C1 और C2 का जो डिस्टेंस है, C1 C2 का डिस्टेंस इज लेस देन R1 प्लस R2. दोनों रेडियस देखो ध्यान से, R1 इतना है, R2 इतना है. इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, लेस देन होगा. एंड ग्रेटर देन R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 से ग्रेटर होगा और सबमिशन से लेस होगा. इट मीन्स टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. ओके, अगर दो सर्किल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे कट करते हैं तो ये तो हो गया कंडीशन. नाउ कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट देखिएगा बेटा, कॉमन टेंजेंट एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया. तो टोटल कॉमन टेंजेंट कितने हो गए बेटा, 2. तो कॉमन टेंजेंट हो गए बेटा 2. क्लियर. तो जब जो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो ये तो हो गया कंडीशन कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सबमिशन से क्या होगा, लेस होगा, और डिफरेंट से क्या होगा, ग्रेटर होगा. और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2. ओके, सो इट इज द थर्ड पोजीशन. नाउ फोर्थ पोजीशन, यस फोर्थ पोजीशन इज दैट सपोज there is the first circle C1 and second is C2. ये सेकंड सर्कल हो गया. फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1, सेकंड का C2. तो ध्यान से देखिए डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस इक्वल है किसके, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस है. ये तो कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ध्यान से देखो ये रेडियस हो गया बेटा R1 और ये कितना हो गया R2. तो आप बोलेंगे R1 माइनस R2. सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों रेडियस के डिफरेंस के इक्वल हो जाए. इट मीन्स द सर्कल आर टच एट ए पॉइंट इनसाइडली. तो क्या लिखेंगे,
टू सर्कल टच एट ए पॉइंट इनसाइड, एक दूसरे को अंदर की तरफ टच करेंगे जब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों रेडियस के डिफरेंस के इक्वल है। ओके, नाउ कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा यहाँ पे, आप बोलेंगे यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट है दैट इज 1, कितना होगा बेटा 1। तो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस, इट मीन्स दोनों सर्कल एक दूसरे को एक इंटरनल पॉइंट पे टच करेंगे और जो कॉमन टेंजेंट होगी दैट इज 1। ओके, नाउ फिफ्थ पोजीशन, यस फिफ्थ पोजीशन इज दैट suppose there is the first circle and second is C2, second circle. Okay, the center of C1 and C2, sorry it is S1 and S2, so distance between center C1 C2 is less than, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट सर्कल का रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक R1 माइनस R2, तो दो रेडियस का जो डिफरेंस है उससे लेस होगा डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल। इट मीन्स ये सर्कल ना तो टच करेगा ना कट करेगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल लाई करेगा। तो आपको पूछे हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो आप बोलेंगे कॉमन टेंजेंट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस यहाँ है, इसका सर्कमफेरेंस यहाँ है, तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। तो कॉमन टेंजेंट कितना हो गया बेटा 0, कितना हो गया 0। तो मैंने टोटल 5 पोजीशंस अपने डिस्कस की जिसमें कॉमन जो टेंजेंट है वो 0, 1, 2, 3, 4 ये 4 हो सकती है। मैं दोबारा से रिकेप करता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। एक कंडीशन जिसमें दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, सेकंड जिसमें दो सर्कल टच करते हैं, थर्ड जिसमें दोनों एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, फोर्थ एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल लाई करता है, और फिफ्थ इस तरह से। ये सारा डिस्कस किया अपन ने। अच्छा, इसमें क्या बताया कॉमन टेंजेंट, इसमें कॉमन टेंजेंट 2 थी, इसमें कॉमन टेंजेंट कितनी थी बेटा, इसमें कॉमन टेंजेंट 3, इसमें कॉमन टेंजेंट कितना था, इसमें कॉमन टेंजेंट हो गया बेटा 4, इसमें कॉमन टेंजेंट कितना था बेटा, इसमें कॉमन टेंजेंट हो गया 1, इसमें कॉमन टेंजेंट कुछ नहीं है 0। कंडीशन क्या थी, सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के समीशन के इक्वल होगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के समीशन से लेस होगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के समीशन से ग्रेटर होगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस और रेडियस का डिफरेंस सेम होगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस से क्या होगा लेस होगा। तो ये 5 पोजीशन मैंने आपको समझाई और यहाँ से क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। क्लियर है बेटा यहाँ पे? ओके, नाउ नेक्स्ट कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। कॉमन कॉर्ड देखिए बेटा, कॉमन कॉर्ड में अपन क्या करेंगे, सपोज देयर इज द फर्स्ट सर्कल एंड इट इज सेकंड सर्कल दैट इज S1 एंड S2। इन दोनों सर्कल का एक कॉर्ड है जो दोनों के लिए कॉमन है, फर्स्ट के लिए भी है सेकंड के लिए भी है। और क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो देखिए बेटा बहुत इजी है, अगर आपको कॉमन कॉर्ड, ये जो कॉमन कॉर्ड बन रहा है, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन चाहिए तो आपको बहुत सिंपली S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। फर्स्ट सर्कल गिवन है, सेकंड सर्कल गिवन है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है और आपको कुछ भी नहीं करना। सपोज दैट फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकंड का इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² माइनस 4x प्लस का 5y प्लस का 6 इक्वल टू 0। सपोज ये दो इक्वेशन गिवन है, ये S1 का गिवन है, ये S2 का गिवन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे,
फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल में सेकंड सर्कल को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलवेज कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 2x माइनस 4x इट इज 6x, माइनस 3y माइनस 5y माइनस 8y, 1 माइनस 6 that is 5 equal to 0. It is the equation of straight line और it is equation of common chord। तो ये common chord का equation हो गया। अच्छा, एक में थोड़ी सी गलती करते हैं बच्चे। क्या गलती करते हैं बेटा? कई बार क्या होता है कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन है और ये गिवन है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, फिर जनरली माइनस करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज डायरेक्टली माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल नहीं होगी। तो उस केस में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल होल इक्वेशन डिवाइड बाय 2, तो 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे। जब इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाए तो अपन फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके बेटा, तो दैट इज द कॉमन कॉर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through intersecting of two सर्कल। देखिए बेटा, एक सर्कल आपका ये है S1, दूसरा सर्कल है आपका S2। एक S1 है एक S2 है। इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो आप बोलेंगे सर इस सर्कल का एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो एक ऐसा सर्कल जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है, जैसे मान लीजिए जो डॉटेड गिवन है, ये जो डॉटेड वाला सर्कल है ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास होता है। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल? तो आप बोलेंगे सर सो सिंपल, S1 प्लस लेमड़ा S2 इक्वल टू 0, S1 प्लस लेमड़ा S2 इक्वल टू 0। दैट इक्वेशन इज द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्टिंग ऑफ टू सर्कल। अब आप कहेंगे सर लेमड़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? याद कीजिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन अपन स्ट्रेट लाइन में भी करते थे। L1 प्लस लेमड़ा L2 इक्वल टू 0, फिर वहाँ लेमड़ा कैसे निकालते थे? इसके लिए आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी क्वेश्चन में कि इट इज़ पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, या और कोई कंडीशन गिवन हो सकती है। उस कंडीशन को अपन यूज़ करेंगे तो आपका फाइनली लेमड़ा का वैल्यू आ जाएगा। ओके बेटा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इक्वेशन ईजी है और अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं आपको करवा रहा हूँ। अदरवाइज एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बेटा, यस। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू सर्कल, एंगल बिटवीन टू सर्कल। देखिए बेटा, सपोज इट इज द फर्स्ट सर्कल, इट इज सेकंड S1 S2। सपोज इक्वेशन ऑफ S1 इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ S2 सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, ये सेंटर है फर्स्ट का, ये सेकंड का। सपोज रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज R1, ये रेडियस मान लीजिए R1, इसका ये रेडियस मान लीजिए R2। एंगल निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे सर एंगल, सर्कल के बीच में एंगल कैसे निकालता है? एक्चुअल में जो एंगल है दैट आर एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कल कट करते हैं उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ सर्कल। ओके बेटा, तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। दोनों सर्कल के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है इसको हम फाइंड करते हैं cos थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1
R2, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर टू R1 R2, R1 रेडियस ऑफ अ सर्कल, R2 रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, D क्या है बेटा? D है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, D इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2, ये C1 है ये C2, तो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? D बोलेंगे। तो बेटा ये हो गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। ओके, मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज द स्पेशल केस इन ऑर्थोगोनल। सपोज दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इट मीन्स टू सर्कल आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, थीटा 90। तो आप बोलेंगे सर थीटा 90 के केस में यहाँ 90 रखेंगे और cos 90 हो गया 0, तो ये 0 होते ही क्रॉस मल्टीप्लाई से रिजल्ट आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, और अगर आप सेंटर की फॉर्म में इसका रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो दैट इज 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। आप इसको भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, इट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल के परपेंडिकुलर का कंडीशन है। ओके बेटा, नाउ वन एग्जांपल रिलेटेड टू दैट कंडीशन। यस, देयर इज द क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन इज दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड अदर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइन प्लस k इक्वल टू 0 कट ऑर्थोगोनली दोनों सर्किल एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे। किस वैल्यू के किस वैल्यू के लिए के का वैल्यू निकालना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंडीशन लिखेंगे कि सर वी नो इफ टू सर्कल आर ऑर्थोगोनली देन 2G1 G2 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये कंडीशन है बेटा। तो बताइए बेटा, फर्स्ट सर्कल का अगर आप सेंटर की बात करें तो यहाँ से सेंटर कितना आ जाएगा 5/2, कितना सेंटर आ जाएगा बेटा? एक तो आपका आ जाएगा 5/2 और एक आ जाएगा 3/2। अगर G1 की बात करें 5/2 और F1 की बात करें 3/2। ओके, और C1 हो गया 7। सिमिलरली G2, तो G2 कितना है बेटा यहाँ पे? G2 हो गया -4, F2 हो गया यहाँ पे 3 और C2 हो गया आपका K। कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यूज रखनी है। देन ट्वाइस ऑफ G1 G2, तो G1 G2 को लिखेंगे बेटा 5/2 इंटू -4 प्लस 2 F1 दैट इज 3/2 F2 इट इज 3 इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 इज 7 and C2 plus K। okay, yes, now it is cancel, that is -20 and there is 3 3 is 9 18, sorry cancel, it is 9 7 plus का K। now it is -11 -7 equal to K equal to -18। yes बेटा, K equal to -18 is the करेक्ट आंसर। तो ये आपका कंडीशन हो गया फॉर ऑर्थोगोनली। ओके बेटा, तो इस तरह से जब दो सर्किल एक दूसरे का ऑर्थोगोनल होंगे तो अपन इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट नहीं है। ओके, अच्छा एक छोटा सा कई स्टूडेंट्स के बीच में डाउट ये रहता है कि सर आपने G1 F1 लिखे तो ये भी प्लस में आपने प्लस में क्यों लिखी? हाँ देखिए, अगर मुझे ऐसे पूछते कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर मुझे इसका सेंटर निकालना होता तो सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हैं इनको मैं लिखता -5/2
और -3/2। एज ए सेंटर लिखना है तो मुझे ऑपोजिट लिखना है, अदरवाइज ये डायरेक्टली G1 है, x का हाफ G1 है, y का हाफ F1 है। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया बेटा आपका ऑर्थोगोनली। ओके, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।